Hello everyone, I am Sarika Shaukal, your biology educator at 100+ Academy। आज हम करने वाले हैं एक्सप्लोर किस चीज़ के लिए? बेसिकली हमारे एनवायरनमेंट के लिए। तो आज हमारे पास जो चैप्टर है दैट इज़ योर आर एनवायरनमेंट ऑफ क्लास 10th। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले क्या क्या हैं? बेसिकली व्हाट डू यू मीन बाय एनवायरनमेंट, व्हाट इज़ इकोसिस्टम, व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, relationship among the components of ecosystem and your environmental crisis. So what do you mean by environment? Environment is your surrounding, everything present in your surrounding is your environment। and अगर मैं इसी सराउंडिंग में लिविंग ऑर्गेनिजम्स की इंटरेक्शन को इंक्लूड कर दूँ तो आपके पास एक न्यू टर्म इंट्रोड्यूस हो जाएगी दैट इज़ योर इकोसिस्टम। सो इकोसिस्टम इज़ योर इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद देयर सराउंडिंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। क्लियर? आपके पास इकोसिस्टम क्या होगा? जिसके अंदर आपके जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं? बेसिकली नॉन लिविंग के साथ। तो उसको हम क्या बोल देंगे? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम आपके पास दो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। वन इज़ योर नेचुरल इकोसिस्टम एंड वन इज़ योर आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम जो गॉड ने हमें गिफ्ट किए हैं, नेचर ने हमें गिफ्ट किए हैं, ठीक है। जैसे आपके पास टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है जिसमें आपके पास क्या क्या आ जाएंगे? फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम है। एक्वेटिक इकोसिस्टम में आपके पास क्या क्या आ जाएंगे? मरीन इकोसिस्टम है, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है। और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम मीन्स मैन मेड इकोसिस्टम, जो मैन ने बनाए हैं, जैसे कि आपके पास क्रॉप फील्ड है, किचन गार्डन है, या फिर हम बोल सकते हैं एक्वेरियम। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हमारे पास है कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। सो बायोटिक कंपोनेंट एंड एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक मीन्स, बायो मीन्स लाइफ लिविंग। क्लियर? तो बायोटिक कंपोनेंट आपके क्या क्या हैं? प्लांट, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड योर फंगाई। क्लियर? एबायोटिक कंपोनेंट्स मीन्स एबायोटिक, बायो मीन्स लिविंग, बट ए है तो इसका मीन्स वो क्या हो गई? नॉन लिविंग। ठीक है, तो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स आर योर एबायोटिक कंपोनेंट। फॉर एग्जांपल सनलाइट, एयर, टेम्परेचर, सॉइल, वाटर एंड क्लाइमेट। ये सारे के सारे आपके पास जो एबायोटिक फैक्टर हैं इनके साथ मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास सनलाइट है, फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एयर है आपकी रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस के लिए, इवन आपके पोलिनेशन। ठीक है, वाटर है ड्रिंकिंग के लिए, और आपका इरिगेशन। डिफरेंट आपके पास क्या है? वैल्यू है एबायोटिक कंपोनेंट्स की। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आपके पास आते बायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट्स में आपके पास क्या आएंगे? सारे प्लांट्स, सारे एनिमल्स, फंगस एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो बेसिकली दे आर लिविंग। ठीक है, तो जब हम लोग बायोटिक कंपोनेंट्स को क्लासीफाई करते हैं तो आपके पास न्यूट्रिशन के बेसिस पे कंपोनेंट्स होते हैं प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। प्रोड्यूसर्स कौन होंगे? ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। बेसिकली ये क्या करते हैं? ये सनलाइट ट्रैप करते हैं और उससे फिर क्या करते हैं? फूड प्रिपेयर करते हैं बाय देयर ओन, दैट्स वाई दे आर प्रोड्यूसर्स। ठीक है, यानी ये जो बायोटिक आपके पास कंपोनेंट्स हैं बेसिकली और प्रोड्यूसर्स, ये एबायोटिक कंपोनेंट को यूज़ करके अपना फूड प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट आपके पास आते हैं कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स बेसिकली सिर्फ क्या करते हैं? कंज्यूम, ये प्रिपेयर नहीं करते हैं। ठीक है, जो प्रोड्यूसर्स ने प्रोड्यूस किया है उसको ये डायरेक्टली क्या करेंगे? कंज्यूम करेंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आपके पास कंज्यूमर्स डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। सबसे पहले हार्बीवोर हैं जो प्लांट ईटर्स होते हैं। देन आपके पास कार्निवोर्स हैं जो बेसिकली फ्लैश ईटर्स बोल सकते हैं हम। ओमनिवोर्स आपके प्लांट एंड फ्लैश बोथ। एंड पैरासाइट्स। पैरासाइट्स क्या होते हैं? पैरासाइट्स वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो किस पे फीड करते हैं? बेसिकली योर होस्ट बॉडी। एंड लास्ट आपके पास जो कंज्यूमर्स हैं दैट इज़ योर डीकम्पोजर्स। ठीक है, ये कहाँ फीड करते हैं? मेनली आपके डेड रिमेन्स। कंज्यूमर्स का डिवीजन क्लियर? आपके पास हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, पैरासाइट्स एंड डीकम्पोजर्स। बेसिकली जो डीकम्पोजर्स है ना ये रिन्यू करते हैं चीज़ों को, रिन्यू। ठीक है, फिल्ट्रेशन। चलिए इसी से रिलेटेड हमारे पास एक टर्म आती है फूड चेन। फूड चेन क्या है? सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स डिपेंडिंग ऑन फूड। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन न्यूट्रिशन
आपकी एक ट्रॉपिक लेवल इंक्रीज होती चलेगी फॉर फूड चेन, ठीक है। तो इन विच वन ऑर्गेनिज्म ईट्स अनदर ऑर्गेनिज्म के एज फूड। सबसे सिंपलेस्ट आपके पास जो फूड चेन है, देखो ग्रास, डियर एंड लायन। ग्रास के ऊपर किसने फीड किया? डियर ने, और डियर को किसने खा लिया? लायन ने, बेसिकली। क्लियर? चलिए देखिए, आपके पास जो फूड चेन है उसमें डिफरेंट स्टेप्स हो सकते हैं बट लिमिटेड हैं, 4 to 5 ट्रॉपिक लेवल तक ही है। इसका आंसर हम आगे देखेंगे कि क्यों इतनी शॉर्ट आपके पास फूड चेन होती है, बहुत ज़्यादा लंबी फूड चेन क्यों नहीं होती है। उससे पहले हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फूड चेन। टाइप्स ऑफ फूड चेन, we have 2 types of food chain. One is your grazing food chain and one is detritus food chain, ठीक है। जो फूड चेन आपकी कहाँ से स्टार्ट हो रही है? मेनली प्लांट से, उसको हम क्या बोलेंगे? ग्रेजिंग फूड चेन। और जो फूड चेन आपकी स्टार्ट हो रही है बेसिकली डिकम्पोजर से, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डेट्रिटस फूड चेन, ठीक है। तो GFC एंड DFC, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ग्रेजिंग फूड चेन एंड डेट्रिटस फूड चेन। ये आपकी कहाँ से स्टार्ट होगी? मेनली प्रोड्यूसर से, प्लांट से, और ये आपकी स्टार्ट होगी कहाँ से? डिकम्पोजर से। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आपके पास देखो, पहले आप ये देखो, प्रोड्यूसर है, नेक्स्ट फिर प्राइमरी कंज्यूमर, देन सेकेंडरी कंज्यूमर, देन टर्शरी कंज्यूमर, ठीक है। ये मेनली आपके क्या होते हैं? हार्बीवोर्स होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर्स और जो टर्शरी कंज्यूमर्स हैं वो आपके कार्निवोर और ओमनिवोर दोनों हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आपके पास आता है फ्लो ऑफ एनर्जी। फ्लो ऑफ एनर्जी इन अ फूड चेन, ठीक है। सबसे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन आपको क्या याद रखनी है कि जो फ्लो ऑफ एनर्जी है फूड चेन में वो आपके पास क्या है? यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल यानी प्रोड्यूसर से ही आपकी एनर्जी कहाँ जाने वाली है? टॉप कंज्यूमर्स तक। टॉप कंज्यूमर से प्लांट्स नहीं कंज्यूम करेंगे। क्लियर? चलिए आपके पास सनलाइट है, सनलाइट तो पूरी अर्थ पे बहुत सारी आती है ना, बट उसका सिर्फ 1% जो प्रोड्यूसर्स है वो क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं, ठीक है। यूज़ करते हैं किसके लिए? फूड के लिए, ठीक है। और जितनी भी एनर्जी प्लांट से प्रोड्यूस की है उसका 90% वो अपनी एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे रेस्पिरेशन है, डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं, रिप्रोडक्शन एंड ऑल। और जो रेस्ट आपके पास जो 10% एनर्जी है वो कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे? नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे। कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे? नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे, ठीक है। देखिए ये प्रोड्यूसर्स हैं, सपोज प्रोड्यूसर्स ने आपके पास क्या किया? 10,000 जूल एनर्जी प्रोड्यूस की, ठीक है। तो अब हार्बीवोर्स के पास कितनी जाएगी? 1000। कार्निवोर्स के पास कितनी जाएगी? 100। और टॉप कार्निवोर्स के पास 10 जूल, यानी 10% आपकी क्या हो रही है? एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। क्लियर? देखो इसी पर्टिकुलर फिनोमेना को हम बोलते हैं 10% लो, ठीक है। 90% आपकी जो एनर्जी है वो प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे? यूज़ कर लेंगे, फिर उसकी सिर्फ 10% एनर्जी वो कहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं? हार्बीवोर्स में। अब जो हार्बीवोर्स हैं उनको जो एनर्जी मिली है उसका 90% वो यूज़ कर लेंगे, और जो 10% है फिर वो अगले ट्रॉपिक लेवल पे क्या करेंगे? ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। तो देखो अभी मैंने जस्ट एक चीज़ बोली थी कि आपके पास जो फूड चेन है उसकी जो लेंथ है वो लिमिटेड होती है। वो इसी वजह से होती है क्योंकि अगर इसके ऊपर कोई भी प्रेडेटर फीड कर रहा है तो उसको एनर्जी कितनी मिलेगी? ऑलमोस्ट 1 जूल। तो 1 जूल के लिए वो इतनी मेहनत करेगा क्या? इसीलिए आपके पास जो फूड चेन की लेंथ है वो 4 to 5 ट्रॉपिक लेवल्स तक ही हो सकती है, ताकि उसको एक ऑप्टिमम जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो मिल सके। क्लियर? चलिए नेक्स्ट वी हैव बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। व्हाट डू यू मीन बाय बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन? बेसिकली accumulation of toxic substance over higher tropic levels, ठीक है। आपके जो प्रोड्यूसर्स हैं वहाँ पे एक्यूमुलेशन बहुत कम हुआ है, फिर हार्बीवोर्स, देन फिर आपके पास कंज्यूमर्स, ठीक है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, फिर टर्शरी कंज्यूमर्स, और जो टॉप कंज्यूमर है उसके ऊपर सबसे एडवर्स इफेक्ट आने वाला है किसी भी टॉक्सिक सब्सटेंस का, ठीक है। जैसे आपके पास ये DDT लेवल है, ठीक है, प्लैंकटॉन्स में बहुत कम है, फिर स्मॉल फिश में
थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, लार्जर फिश में और ज़्यादा हो जाएगा, और बर्ड और ह्यूमन तक आते आते तो एक्यूमुलेशन बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो टर्म है ना, ये बोर्ड में बहुत बार पूछी जाती है, तो आप इसको बहुत अच्छे से लर्न करके जाएंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम जो आपके पास जो केमिकल है, कोई टॉक्सिक सब्सटेंस है, वो कहाँ एक्यूमुलेट हो रहा है, आपकी टॉप जो ट्रॉपिक लेवल है उसके ऊपर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है फूड वेब। इसमें आप ज़्यादा कुछ याद नहीं रखेंगे, बस डिफरेंट फूड चेन्स इंक्लूड कर देंगे हम किस में, फूड वेब में। ठीक है, इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स फॉर्म फूड वेब। मतलब ये है कि आपके पास जो एक फूड चेन है वो अल्टीमेटली अगर नहीं वर्क कर रही है तो आप क्या करेंगे, सिर्फ आपके पास एक ही सोर्स है फीड करने के लिए, या आप कोई ऑल्टरनेटिव ऑप्शन ढूंढेंगे लाइफ में सर्वाइव करने के लिए। तो ऑल्टरनेटिव जो ऑप्शन है ना आपके पास, वो ही आपका क्या है, फूड वेब बना रहे हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट वी हैव मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट्स। ठीक है, एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट वो नहीं जो नेचर हमारे लिए शो कर रहा है, वो एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट बेसिकली जो हमारी वजह से नेचर बेसिकली फील कर रहा है। ठीक है, वो एडजस्ट कर रहा है हमारी वजह से। ठीक है, तो सबसे पहले ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो भी चेंजेस आए हैं, ठीक है, वो चेंजेस हम पढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव ओजोन लेयर। ओजोन लेयर क्या है आपकी, मेनली एक कवरिंग है, ब्लैंकेट है ओवर आर अर्थ। ठीक है, अर्थ के चारों तरफ आपके पास क्या है, एक प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट है। ठीक है, जो क्या करता है मोस्ट ऑफ द टाइम, जितनी भी जो हार्मफुल रेज होती हैं, ठीक है, उनको एब्जॉर्ब करता है। मोस्टली क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से जो आपकी जो अर्थ है वो क्या है, सेफ़ है। अर्थ सेफ है, प्लस जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें डिफरेंट जो डिजीज़ हो सकती हैं, जैसे आपके पास स्किन कैंसर है। ठीक है, बहुत ही सीवियर कैंसर हो सकता है आपका स्किन कैंसर, कैटरेक्ट है, डिस्ट्रक्शन है आपके प्लांट्स का, ये सबसे आपका कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, मेनली ओजोन लेयर। ओजोन लेयर आपकी प्रेजेंट कहाँ रहती है, आपकी स्ट्रेटोस्फीयर में। क्लियर? चलिए देखते हैं आपकी ओजोन जो लेयर है, ठीक है, उसमें जो ओजोन गैस है वो बनती कैसे है। ठीक है, देखो सबसे पहले जो आपके पास ऑक्सीजन है उसके ऊपर क्या होगा, यूवी रेस काम करेंगी और आपके ऑक्सीजन के एटम्स अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, फिर ये जो ऑक्सीजन के एटम्स हैं ये एक दूसरे के साथ क्या बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, मीन्स आपके पास जो सिंपल रिएक्शन होगी, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है और एक जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है जिसके ऊपर यूवी रेस ने काम किया है, तो ये आपका कुछ ऐसे बन जाएगा ONO। ठीक है, ये नेसेंट ऑक्सीजन होती है, ये फिर आपके पास मिलके क्या बनाती है, O3। ठीक है, ओजोन मॉलिक्यूल। और ये ओजोन अगर आपकी ग्राउंड लेवल पे आ गई तो ये बहुत ही हार्मफुल हो सकती है। ठीक है, इसीलिए आपकी जो ओजोन लेयर है ये कहाँ प्रेजेंट रहती है, मेनली स्ट्रेटोस्फीयर में। क्लियर? चलिए मेन चीज़ क्या है, दैट इज़ योर डिप्लीशन ऑफ ओजोन। ठीक है, जो ओजोन लेयर की थिकनेस है ना वो धीरे धीरे क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, और जिसकी वजह से आपकी जो यूवी रेज है वो अर्थ को पूरा का पूरा डैमेज कर सकती है। ठीक है, और आपके पास जो फर्स्ट जो डैमेज हुआ था वो कब हमने ऑब्जर्व किया था, 1985 में। कहाँ, एंटार्क्टिका, जिसको हमने क्या बोला था, ओजोन होल। ठीक है, क्या बोला था, ओजोन होल। और ये ओजोन होल हमारा बना क्यों, बेसिकली आपकी जो CFCs हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जो आपकी कहाँ से रिलीज़ हो रही है, मेनली आपके जो रेफ्रिजरेटर्स हैं, AC हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं और एरोसोल स्प्रेज हैं, इनका यूज़ इतना ज़्यादा हो गया है कि एनवायरनमेंट में जो आपकी जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है वो क्या हो रही है, डैमेज हो रही है। उसके लिए आपके पास UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ठीक है, उन्होंने सक्सेसफुली एक प्रोटोकॉल लॉन्च किया था, दैट इज़ योर योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, जिसमें आपके पास मेन जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था, स्टॉप CFCs प्रोडक्शन एंड यूसेज। ऑल्दो ये फंक्शन किया था, बट आज के टाइम पे ग्लोबल वार्मिंग इतनी ज़्यादा है तो ये चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी हैं। चलिए नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, जो ओजोन वाला जो टॉपिक था ना वहाँ से भी आपके पास क्वेश्चन आता है, और उससे पहले जो बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट थे, फूड चेन, फूड वेब, वहाँ से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलिए वेस्ट मैनेजमेंट, जैसे जैसे आप एडवांसमेंट की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे चीज़ें मैनेज करना बहुत ही मुश्किल हो गया, और उसमें से सबसे बड़ी चीज़ है आपके पास वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, तो वेस्ट आपके पास डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, बेसिकली आपके बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मीन्स योर ऑर्गेनिक वेस्ट। ठीक है, जो आपके जो किचन वेस्ट होते हैं मेनली, जैसे वेजिटेबल पील्स हैं,
कॉटन है, जूट है, डंग है, पेपर एटसेट्रा। और आपकी जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं बेसिकली आपके क्या हैं, प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, मेटल है, फाइबर्स हैं, रेडियो एक्टिव वेस्ट हैं जो इंडस्ट्री से जो रिलीज़ हो रहे हैं। तो इनको मैनेज कैसे करना है कि इतना सारा वेस्ट है, इसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे इसमें से चीज़ें हम लोग निकाल के और फिर उसको क्या कर सकते हैं, डिस्पोज आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें देखो, आपके पास जो बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट है ना उसको डिस्पोज करना थोड़ा इजी है क्योंकि उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके रिएक्शन कर सकते हैं। ठीक है, वो डिग्रेड कर देंगे एंजाइमेटिक एक्शन से। बट जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी एक लिमिट तक क्या करेंगे, डिग्रेड करेंगे, क्योंकि वो कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एंजाइम से रिलीज़ करते हैं। तो कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ आपका वेस्ट तो डिग्रेड हो जाएगा, लेकिन बाकी बचे हुए का हम क्या करेंगे। ठीक है, तो देखो आपके पास डिफरेंट मेथड है वेस्ट डिस्पोजल के। सबसे पहले आपके पास हो सकता है बायोगैस प्लांट। ठीक है, जितना भी आपके पास जो ऑर्गेनिक जो वेस्ट है, ऑर्गेनिक मीन्स जैसे कि आपके पास काऊ डंग और जितने भी बेसिकली एक्सक्रीटा है आपके रूमिनेंट एनिमल्स का, उससे हम क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, बायोगैस। नेक्स्ट आपके पास जो मेथड है सीवेज ट्रीटमेंट। जितना भी आपका जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, ड्रेनेज सिस्टम जो भी है, ठीक है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं सो दैट एटलीस्ट वो इतना प्योरीफाई हो सके कि अगर हम उसको ड्रेन कर रहे हैं रिवर में तो एक्वेटिक जो लाइफ है वो आपकी सफ़र ना करे। क्लियर। नेक्स्ट आपके पास है लैंड फिलिंग्स। लैंड फिलिंग्स उसी टाइप के वेस्ट की करें जो इजीली क्या हो जाए, डिग्रेड हो जाए। क्लियर। और लास्ट आपके पास मेथड आता है कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग में आप क्या कर सकते हैं, मैन्योर प्रोड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ योर ऑर्गेनिक वेस्ट एंड यूजिंग अर्थवॉर्म्स। क्लियर। एक हमारे पास स्ट्रैटेजी और होती है पहले जिसको हम बोलते थे 3R, बट आज के टाइम पे आपके पास क्या है 5R। रिफ्यूज़, रिड्यूस, रीयूज़, रीपर्पस एंड रिसाइकिल। रिफ्यूज़ मीन्स आप क्या करेंगे, जो बेसिकली सब्सटेंसेस आपके एनवायरनमेंट के लिए क्या है, क्राइसिस हैं, उनको आप रिफ्यूज़ करेंगे यूज़ करने से। क्लियर। नेक्स्ट आपके पास क्या है, रिड्यूस। आप जितना भी वेस्ट जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट आपके पास है रीयूज़। जितने भी आपके पास जो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, रीयूज़ करेंगे। जैसे आपके पास क्लोथ्स हैं, ठीक है, तो एक बार दो बार पहनने के बाद मोस्टली क्या होता है कि आप नहीं पहनते हो, तो उनको बार बार पहनो, जब तक पहनो जब तक वो अच्छे से ख़राब नहीं हो गया। ठीक है, और अगर आप नहीं पहन रहे तो उनको डोनेट कर दो। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपके पास क्या है, रीपर्पस। देखो आपने पहली बात तो रिफ्यूज़ ही कर दिया कि आप वो चीज़ यूज़ नहीं करेंगे। अगर आपने सपोज़ करो कि कोई चीज़ ऐसी यूज़ में ले ली है जो एनवायरनमेंट के लिए हेल्दी नहीं है, तो आप क्या करोगे, उसका कोई दूसरा पर्पस ढूंढोगे कि इस पर्टिकुलर चीज़ को मैं कैसे और तरीके से यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है। और लास्ट आपके पास आता है रीसाइकिल। ठीक है, रीसाइकिल आपके पास जैसे कि डिफरेंट जो वेस्ट हैं उनको आप रिसाइकिल करिए और फिर से यूज़ करिए। जैसे आपके पास जो पेपर है उसको रिसाइकिल करके आप फिर से यूज़ कर सकते हैं, और एक जो आपके पास पेपर है वो 5 to 7 टाइम क्या हो सकता है, रिसाइकिल हो सकता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर। थैंक यू सो मच, बाय बाय।